थोड़ा पीछे आना लो जी इधर आ गए आ रहे हैं। पुलिस नोट ले आया उधर जाके पुलिस नोट मेरी रिक्वेस्ट है साइमन प्रेस के जो साहिबान आए हैं प्लीज आप शॉर्ट ले लीजिए, फिर आप मीटिंग रूम में बैठिए, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको ये प्लान और पीछे भी प्लीज मेंबर्स बैठे हैं उनकी भी आप कवर कर लीजिए, लेफ्ट साइड भी राइट साइड भी और पीछे। जी सर बताएं आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या है? आज की पत्रकार वार्ता हमने इसलिए रखी हुई है कि सबसे पहले तो हम ये मुबारकी संदेश तमाम राजनीतिक दलों को भेज रहे हैं जो आल पार्टी मीटिंग का हिस्सा है कि आल पार्टी मीटिंग कल हमारी इतनी जबरदस्त हुई है और इतने अच्छे फैसले उसमें लिए गए हैं, जिसमें 10 तारीख को एक जम्मू की सड़कों के ऊपर एक जन सैलाब, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, तमाम सावेका चीफ मिनिस्टर्स, एक्स MLAs सड़कों के ऊपर होंगे, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने 5 अगस्त 2019 के बाद हमारी रियासत का इल्हाक की शर्तें इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन को पार्लियामेंट में तोड़ा, हमारी रियासत को तोड़ करके मामूली सी यूनियन टेरिटरी बना दिया, हमारी आइडेंटिटी, कल्चर, डेमोग्राफी, इतिहास के ऊपर हमला किया और उसके बाद हमने एक आल पार्टी मीटिंग का गठन किया। और मैंने ये पहले ही कहा था कि मैं जम्मू और कश्मीर के बीच में दिलों की दूरियां कम करूंगा, जम्मू और कश्मीर के नफरतों की दीवारों को तोड़ूंगा और 1,30,00,000 अवाम को एक प्लेटफार्म के ऊपर हम इकट्ठा करेंगे। और यही नहीं, मैंने आप लोगों से, ये पत्रकार मित्रों से ये भी कहा था कि मैं जम्मू और कश्मीर के तमाम पॉलिटिकल लीडर्स को एक प्लेटफार्म के ऊपर आएंगे। और उसको कल आपने देख लिया कि जो हमारी बैठक हुई, एक कामयाब बैठक हुई ऑल पार्टीज मीटिंग की, और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के नेता उसमें थे। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी इतनी डरी हुई थी कि होम मिनिस्टर साहब का यह बयान आता है मीटिंग होने से पहले ही कि जम्मू कश्मीर एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद बड़ी ऊंचाइयों में पहुंच गया है, बहुत ग्रोथ हुई है। किसको आप ग्रोथ कहते हैं अमित शाह जी? क्या बेरोजगारी इतनी 30 लाख बढ़ गई, क्या आप इसको ग्रोथ कहते हैं? गरीबी, भूखमरी इतनी जम्मू कश्मीर में हो गई, क्या आप इसको ग्रोथ कहते हैं? बेरोजगार हर घर में चला गया, क्या आप इसको ग्रोथ कहते हैं? हमारे पावर प्रोजेक्ट, हमारी स्मार्ट मीटर हम पे लगा दिए, लगान और जजिए टोल प्लाजाज हम पे लगा दिए, प्रॉपर्टी टैक्स हम पे लगा दिए, हमारे रेत और बजरी और दरिया पहाड़ आपने नीलाम कर दिए। क्या आप इसको कहते हैं ग्रोथ और इकोनॉमी? क्या आप इसको कहते हैं कि आपने हमारा जम्मू और कश्मीर के भाईचारा खत्म करने के लिए आपने दरबार मूव को रोक दिया? और फिर उसके साथ देखिए, इस मीटिंग को, हमारे आल पार्टी मीटिंग को डर की वजह से लेफ्टिनेंट गवर्नर भी अपने सुझाव देना शुरू कर गए। सुझाव नहीं, वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने जम्मू कश्मीर का डेस्टिनी बदल दी है 370 को तोड़ करके, यानी कि चेहरा ही जम्मू कश्मीर का बदल दिया। वाकई साहब, आपने चेहरा बदल दिया जब आपने हमारी आइडेंटिटी, कल्चर, डेमोग्राफी, इतिहास सब मिटा दिया, 200 साल पुरानी रियासत को तोड़ करके मामूली सी यूनियन टेरिटरी बना दिया, हमें बर्बाद कर दिया। तो हमारी डेस्टिनी तो आपने बदल दी। और सबसे ऊपर सबसे बड़ी बात यह है कि आज पत्रकार वार्ता हमने इसलिए भी की है कि एक प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना और मेंबर पार्लियामेंट जुगल किशोर और एक्स डिप्टी चीफ मिनिस्टर डॉक्टर निर्मल सिंह बैठ करके पत्रकार वार्ता कहते हैं और हमारे इस आल पार्टीज को गद्दारों का टोला कहते हैं। अरे साहब, हम गद्दारों का टोला नहीं है, हम जम्मू कश्मीर के रखवाले हैं।
आप गुजरात गैंग हैं, आप उसके टोले के लूटने वाले हैं, क्योंकि गुजरात गैंग ने ही जम्मू कश्मीर रियासत को तोड़ा है। पहले आप अपनी शक्ल आईने में देखिए। आपने हमारा रियासत को तोड़ दिया। जो असेशन की शर्तें थी, इल्हाक की शर्तें थी, महाराजा हरि सिंह जी और हमारे बुजुर्गों की पगड़ी को पांव तले आपने कुचल दिया, ठोकर मार दी। आप हमें आरोप लगाते हैं गद्दारों का टोला है। पहले अपना शक्ल आईने में देखिए, अपने गिरेबान में देखिए, तब आपको पता चलेगा। और जिनकी आप बात करते थे, जो पत्रकार वार्ता में अपने आप को हरिश्चंद्र दिखा रहे थे, अरे सबसे ज्यादा जमीनें तो उन्होंने लूटी हुई हैं, सबसे बड़े बैंक्स के डिफाल्टर तो वही पत्रकार वार्ता में बैठे हुए थे, और सबसे बड़ा तो डोगरे। अरे आप किस चेहरे के साथ, देखिए चुनाव ये करवा नहीं रहे, चुनावों का यहां तक ताल्लुक है। चुनावों में जाने के बाद पहले कहते थे रियासत देंगे, चुनावों के बाद अब ना चुनाव और ना रियासत। हमने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को इकट्ठा किया और अमित शाह की क़यादत में बैठक होती है, और उसमें जेपी नड्डा जम्मू के मेंबर पार्लियामेंट और प्रदेश अध्यक्ष और एक्स एमएलए मिनिस्टर्स होते हैं, और चुनाव लड़ने से पहले ही उन्होंने अपनी हार मान ली और चुनाव आयोग को चुनाव करवाने से रोक दिया, ताकि इसका असर 2024 के मेंबर पार्लियामेंट के चुनावों के ऊपर ना पड़े। और ऐसा ही हुआ। ये हार के डर से इन्होंने चुनाव रद्द कर दिए। लेकिन आप देखेंगे कि 2024 में जम्मू कश्मीर की, लद्दाख की जितनी भी सीटें हैं हम जीत के लाएंगे। नंबर एक, आपने हमारे बच्चों को बेरोजगार कर दिया। आपने कौन सा वादा पूरा किया? प्रॉपर्टी टैक्स आपने लगवा दिया, स्मार्ट मीटर आपने लगवा दी, शराब की दुकानें आपने खुलवा दी। आप किस धरने प्रदर्शन में तो सुनील डिम्पल, जिसने ऑल पार्टी मीटिंग का और जम्मू और कश्मीर के नेताओं को इकट्ठा बिठाया, और यहां तक कि हम सेंटर में भी गए, चुनाव आयोग से भी मिले और तमाम मेंबर पार्लियामेंट से मिले। अरे हमने हिफाजत जम्मू कश्मीर की कर रहे हैं, और 10 तारीख को एक जन सैलाब जम्मू की सड़कों के ऊपर आ रहा है। आपने क्या किया? लगान, जजिए, लोगों के ऊपर प्रॉपर्टी टैक्स लगा दिए, स्मार्ट मीटर थोप दिए, पीएचई, पीडीडी, पीडब्ल्यूडी के डेली वेजर्स और जितने भी पढ़े लिखे नौजवान हैं, बड़े बड़े स्कैम्स हुए, बड़े बड़े घोटाले हुए जेकेएसएसबी के पोस्ट के। हम उनके साथ खड़े रहे। नेशनल यूथ कॉर्प्स, रैबर खेल, जंगला, सेहत, एसपीओ, विल डिफेंस कमेटीज के मेंबर, वो जो इनके दफ्तर के बाहर ये धरने प्रदर्शन करते थे, आपने किसके? इसलिए आप हम पे आरोप मत लगाइए। हम जम्मू कश्मीर का सुनील डिम्पल डोगरा बेटा हिफाजत करेगा, और आप देखेंगे कि पूरे हिंदुस्तान के मेंबर पार्लियामेंट आप दिसंबर महीने में जम्मू लाएंगे। और 10 तारीख का जन सैलाब आने से पहले ही भाजपा भी डर गई, प्रदेश अध्यक्ष भी डर गए, इनके मेंबर पार्लियामेंट भी डर गए। अमित शाह जी ने पहले ही बयान ऐसा झूठा दे दिया, और लेफ्टिनेंट गवर्नर ने भी ऐसा बयान दे दिया। और 4 साल 1 महीना सुनील डिम्पल दिन रात अपने रियासत की विरासत को बचाने के लिए। और अभी हमारी जंग सितंबर में आप देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला